गुड मॉर्निंग बच्चों। आपने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में और उसके माध्यम से नंबर्स को वर्ड्स में लिखना और वर्ड्स को नंबर में लिखना आप लोगों ने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम माध्यम से जान गए। अतः इस वीडियो में हम आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के माध्यम से नंबर्स को वर्ड्स में लिखना और वर्ड्स को नंबर में लिखना बताएंगे। तो बच्चों आप शुरू करते हैं वीडियो। बच्चों इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के माध्यम में सबसे पहले हम लोग चार्ट बनाते हैं उसका वंस, थाउजेंड और मिलियन। और वंस में 3 पार्ट होते हैं, थाउजेंड में 3 पार्ट और मिलियंस में। जैसे कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में आपने पढ़ा कि वंस में 3 पार्ट है और उसके बाद थाउजेंड में 2 पार्ट, लाख में 2 पार्ट, इस तरह से करोड़ में भी 2 पार्ट है। लेकिन यहाँ पर हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में देखते हैं कि हर वंस में भी 3 पार्ट, थाउजेंड में भी 3 पार्ट और मिलियंस में भी 3 पार्ट। तो इस चार्ट के माध्यम से हम नंबर को बहुत ही आसानी से वर्ड्स में लिखना जानेंगे। देखते हैं बच्चों, पहला हम एग्जांपल लेते हैं। बच्चों देखते हैं यहाँ 3 to 6 है। अब इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखें, 3 to 6 को वर्ड्स में कैसे लिखें और कैसे इसको पढ़ें कि कितना लिखा हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले इस एग्जाम्पल को हम इस चार्ट में फिल करते हैं। तो बच्चों 3 to 6 को हम क्रम से यहाँ से फिल करेंगे, 6, 2 और 3। ये बच्चों हमारा 6 वंस में, 2 टेंस में और 3 जो 100 कॉलम में आ गया। तो बच्चों हम देखते हैं कि इसको हम कॉलम को पूरा कर देते हैं ताकि आप भूलें ना कि किस कॉलम में है। हाँ बच्चों, अब इसको वर्ड्स में लिखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा 3 है वह किस कॉलम में है। तो हम देखते हैं 300 में। बच्चों जो वंस का पार्ट है इसको हम एक साथ पढ़ते हैं, वंस के पार्ट को पूरे एक साथ पढ़ते हैं। देखते हैं 300 ये 26 यानी 326 है। तो हम यहाँ लिखेंगे 300 326 इस तरह से इस नंबर्स को हम वर्ड्स में लिखना जाने। अब बच्चों देखते हैं कुछ और डिजिट बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं 5 डिजिट का है। तो 5 डिजिट को हम कैसे वर्ड्स में लिखते हैं, तो इसको पहले इसको भी फिलअप करेंगे इस चार्ट में हम। तो फिलअप करते हैं 0 8 7 6 5। अब बच्चों हमारा ये कॉलम फिल हो गया। तो अब वर्ड्स में लिखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो 5 है किस कॉलम में है। तो देखते हैं बच्चों 5 हमारा 10,000 के कॉलम में है। बच्चों ये स्टार्ट में है T से 10, TS से 1000। यहाँ TS है, TH यानी 1000, H से 100। तो बच्चों इसको याद कर लेना, H से 100 है, T से 10 है और TS से 1000 है। तो बच्चों जो ये 1000 का कॉलम है इसको बच्चों हम इसको तीनों जो पार्ट है इसको एक में मिलाकर ही पढ़ते हैं, उसके साथ एक 1000 जोड़ देते हैं। जैसे ये 5 और 6 जो है ये 56 है। 56 किसमें है, 1000 का पार्ट है। तो हम लिखेंगे 56 56,000 56,000। बच्चों 56,000 हो गया। अब आगे देखते हैं जो 7 है वो 100 में है। तो 700 700। अब बच्चों 700 इसको एक में ही मिला के पढ़ो, 80 780। तो बच्चों हमने दूसरा एग्जाम्पल समझा। अब तीसरे एग्जाम्पल में चलते हैं। इसमें कुछ डिजिट की संख्या बढ़ गई है। अब देखते हैं इसको कैसे वर्ड्स में लिखते हैं। तो वही प्रक्रिया यहाँ भी करेंगे, फिर से इस चार्ट में हम फिल करेंगे। तो फिल करते हैं बच्चों
6 5 0 1 2 6 8 9। बच्चों हमारा जो चार्ट है इससे फिल हो गया। अब हम देखते हैं इसमें कि कैसे इसको वर्ड्स में लिखते हैं। तो सर्वप्रथम इसमें भी देखेंगे कि अब हमारा जो 9 है किसमें, देखो बच्चों यहाँ 9 10 मिलियंस में 8 मिलियंस है। तो हमने बताया कि जो भी कॉलम है उसको एक मिलियंस का है तो इसको एक ही में मिला के पढ़ना है, मिलियन जो देना है इसको एक में मिला के पढ़ना है। जैसे कि अब इसमें इसमें पहले पढ़े थे 56 और रहा होता तो 6, ये जैसे इसमें है तो 621 यानी 100 और इसको एक ही में मिला के पढ़ देना था। तो यहाँ देखते हैं कैसे पढ़ते हैं। बच्चों देखो ये मिलियंस का पार्ट है तो 98 मिलियंस लिखेंगे हम, 98 मिलियंस 98 मिलियन 98 मिलियन। अब बच्चों 98 मिलियन हो गया। अब देखते हैं अब थाउजेंड में क्या है। थाउजेंड में देखते हैं बच्चों 621 है तो लिखेंगे 600 621 21 621 किसका पार्ट है बच्चों, थाउजेंड का, तो लिखेंगे थाउजेंड 621,000। अब बच्चों यहाँ तक हमारा हो गया। अब इसमें आते हैं, देखो बच्चों 0 में है तो जीरो जीरो हम नहीं लिखेंगे। अब सिक्स पढ़ेंगे 56, ये क्या है 56। तो यहाँ 21,000 के बाद हम लिखेंगे 56 56। बच्चों ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें नंबर्स में कुछ डिजिट बढ़ गए हैं, अब इनको देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो सर्वप्रथम इसको भी वही प्रक्रिया करेंगे, चार्ट में फिलअप करेंगे। तो चार्ट में भरते हैं बच्चों 1 2 6 5 2 1 7 9 8। बच्चों ये भी एग्जाम्पल हमारा चार्ट में फिल हो गया। अब इसको देखते हैं कैसे लिखते हैं, प्रक्रिया वही रहेगी। तो देखते हैं बच्चों इसमें 8 जो है 100 मिलियंस में है, 9 10 मिलियंस में है और 7 मिलियंस में। तो हम तीनों को एक में ही मिलाकर पढ़ेंगे 897 मिलियंस यानी 897 मिलियंस 97 मिलियंस 97 मिलियन। अब बच्चों थाउजेंड के पार्ट में आ जाते हैं 125,000 100 125 25,000 25,000। अब बच्चों आखिरी में पढ़ देते हैं 621 25,600 621 बच्चों इस तरह से हमने देखा कि नंबर्स को वर्ड्स में लिखना कितना ही इंटरनेशनल फ्लैश वैल्यू सिस्टम के माध्यम से आसानी से हम लिख लिए। तो बच्चों अब आगे हम वर्ड्स को नंबर में लिखने के लिए कैसे लिखा जाता है उसके लिए चार्ट बना रहे हैं। बच्चों अभी हमने पहले वाले चार्ट में नंबर्स को वर्ड्स में लिखना देखे। अब बच्चों अब इस चार्ट में
देखते हैं कि वर्ड्स को नंबर में कैसे लिखते हैं। तो बच्चों हम चार्ट, उसी चार्ट का प्रयोग करेंगे, इंटरनेशनल प्लस वैल्यू सिस्टम चार्ट का ही प्रयोग करेंगे। बस यहाँ से हम वर्ड्स को सिर्फ पढ़ेंगे, वर्ड्स को रीड करेंगे और इस चार्ट में फिल करेंगे, जिससे कि हम नंबर को आसानी से लिख लेंगे। तो देखो बच्चों, पढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। पहला लिखा है 532। तो बच्चों 500, 5 किस कॉलम में आ रहा है? 100। तो 500, तो हम यहाँ 500 के कॉलम में फिल कर दिए। फिर आगे देखते हैं 32। 32 में 2 डिजिट है, तो 32 लिखेंगे यहाँ, तो 32। तो बच्चों 532, ये तीनों कॉलम फिल हो गया। तो इस तरह से हम पहले एग्जाम्पल का जो नंबर्स आया हमारा 532। इस तरह से बच्चों अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में लिखा है 23,155। तो पहले पढ़ेंगे 23,000। तो हमारा आ रहा है किस कॉलम में? 1000 में। तो 1000 में क्या आ रहा है? 23,000। तो बच्चों 23,000 में 2 डिजिट है, तो हम यहीं सिर्फ 23 सॉरी बच्चों, नीचे ये तो हो गया है, इसके नीचे से लिखते हैं 23। 23 किसका पार्ट है? 1000 का। तो 23,000 हो गया। अब आगे देखते हैं, लिखा 155। तो 100 का पार्ट है, तो यहाँ 155, यहाँ 55। तो बच्चों ये जब हमारा चार्ट में पूरा फिल हो गया, तो इस डिजिट को हम यहाँ लिख देंगे नंबर के रूप में, लिख देंगे 23155। यानी अब जो ये हमारा पढ़ा जाएगा 23,155। तो ये बच्चों हम इस वर्ड को डिजिट में, नंबर्स में लिख दिए। अब बच्चों आगे एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में लिखा है 463,000। अब इसमें 463 यानी 1000 के पार्ट में 100 में भी है और 63 यानी तीनों कॉलम फिल है। तो देखते हैं 463, तो ये 1000 का पार्ट है, 100 यानी 463 ये तीनों कॉलम हो गया बच्चों 1000 का। अब आगे देखते हैं, लिखा है 809। तो 8 किस में आ रहा है? 100। तो 800 बच्चों। अब आखिरी में लिखा है 9। तो 9 में 1 डिजिट है, तो 9 यहाँ लिख देंगे, और जो बच गया, टेंस का पार्ट बच गया, उसको 0 से फिल कर देंगे। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये नंबर्स बन गया। इसको अब हम वर्ड्स के सामने लिख देंगे 463,809। अब बच्चों इसको हम पढ़ सकते हैं 463,809। तो बच्चों अब आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बच्चों लिखा है 92 मिलियंस। अब यहाँ मिलियंस का पार्ट आ गया बच्चों, तो ध्यान दो। अब हम 1000 में न जाकर, वंस में न जाकर सीधे मिलियंस वाले पार्ट में जाते हैं। तो 92 मिलियंस, 92 यानी टेंस वाला और वंस वाला दोनों कॉलम रहेगा मिलियंस में। तो 90, देखो बच्चों सामने लिखते हैं 92 हो गया, 92 मिलियंस का पार्ट हो गया। अब बच्चों आगे दिया है 407,000। तो 400 इसी में रहेगा, 407,000 7 में 1 डिजिट है बच्चों, 7000 है बस। तो ये कॉलम हमारा गैप होगा, तो इसको 0 से कर देंगे। तो 7000 हो गया। अब आगे जाते हैं 600। तो बच्चों जो है 6 है वो 100 का पार्ट है, तो 613। तो बच्चों 13 में 2 डिजिट होते हैं, तो 13 लिख दिए। इस तरह से बच्चों जो ये नंबर्स है ये हमारा पढ़ा जाएगा 92,407,613। तो इसको अब लिख देते हैं बच्चों 92
07613। अब बच्चों जो ये है हमारा इस वर्ड्स का नंबर फॉर्म लिखा गया है। अब बच्चों अगला एग्जांपल देखते हैं, इसमें कुछ और डिजिट बढ़ गए हैं। तो देखते हैं बच्चों, इसमें लिखा है 511 मिलियन। तो 500 मिलियन, चूंकि ये मिलियंस का पार्ट है तो 511 मिलियंस में हम लिखेंगे। तो 500 में हो गया, फिर 11 मिलियंस यानी 11, 511 मिलियंस। अब बच्चों आगे देखते हैं क्या है, 26,000। 26,000, थाउजेंड में सिर्फ 26 है बच्चों, तो 26,000 लिख दिए और जो बचा उसको 0 से फिल कर देंगे, 26,000। फिर आगे देखते हैं 100। 1 जो है 100 का पार्ट है तो 100। फिर 51 तो 51। तो इस तरह से बच्चों जो 511 मिलियन 26,151 है ये लिखा गया। तो इसको अब हम नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं, 5110261551। इस तरह से बच्चों जो हमारा नंबर्स जो वर्ड्स था उसको नंबर में लिखना हम बहुत ही आसानी से इस चार्ट के माध्यम से समझ गए। तो बच्चों आज का जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू ऑफ इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के माध्यम से नंबर्स को वर्ड्स में लिखना, वर्ड्स को नंबर्स में लिखना हमने सीखा। तो अगले चैप्टर के लिए बच्चों अगला वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स।